मिस आफिया अली नवाज के नाम से कौन नहीं वाकिफ। मिस आफिया अली नवाज उन शख्सियात में शामिल हैं जो कि इस स्कूल में नहीं बल्कि इस जैसे कई स्कूलों में भारी इमदाद करती हैं। आप सबकी तालियों में दावत देती हूँ मिस आफिया अली नवाज को। वेलकम एवरीवन। कहते हैं कि किसी कौम को तरक्की की राह पर गामजन देखना हो तो उसकी यूथ को एम्पावर करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी यूथ भी बाकी दुनिया की यूथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो इस एज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमें इस एज के टूल से उन्हें मुतारिफ करवाना होगा ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। मैडम आफिया नवाज, इससे मिला के तकरीबन आप 8 और ऑर्फन एज को सपोर्ट कर रही हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि ये फंड कहाँ से आ रहा है? 60% फंड्स जो है हमारे वो तो अली नवाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आते हैं। बाकी 40% हमारे कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स हैं जो हमारी तरह ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन देखना चाहते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि आज हम अपने बच्चों में लैपटॉप्स बांटेंगे। मैम, क्या आपको वाकई लगता है कि बच्चों को ये लैपटॉप्स देने से उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी? You can't beat me this time, Ryan. You have to hit harder. I'll try, Baba. जान तो खूब बनी हुई है तुम्हारी। See, you are a good player. ध्यान से। Oh, shucks. Miss it. अब देखो जी। Yes. Good shot, Baba. राहिम, बिजनेस और गोल्फ में ऑनेस्ट रहा करो। इमोशंस डालने से कोई फायदा नहीं होगा। बाबा, आप खुद ही तो कहते हैं अपनों से हारना नहीं होता, इसे जीतना कहते हैं। जंग में जो भी मद्दे मुकाबिल होता है ना, वो अपना नहीं होता। Come on, Baba, it's just a game. दुनिया में बहुत से खेल खेले जाते हैं, एक हारता है, एक जीतता है, और जंग में भी यही होता है। खेल और बिजनेस को अगर तुम जंग समझकर नहीं खेलोगे, you will never win. Yes, sir. अगली बार आपका सोल्जर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। Good game, बाबा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इन लैपटॉप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरियात हैं बच्चों की जिनकी तरफ मुझे तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब तक बच्चों की बेसिक ज़रूरियात नहीं पूरी होंगी, इन लैपटॉप्स और इंटरनेट और ग्लोबल बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके लैपटॉप्स की टोटल कॉस्ट है 2.5 मिलियन। आई एम सॉरी, ये 2.5 मिलियन अपना मकसद तब तक नहीं पूरा करेंगे जब तक बच्चों के पास बेसिक चीज़ें जैसे पंखे, यूपीएस, मेडिकेशंस नहीं आएंगी। इस ऑर्फनेज में 10 कमरे हैं। 10 कमरों में बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए सिर्फ 1.5 मिलियन की ज़रूरत है। हम जब तक बच्चे चैन की नींद नहीं सोएंगे, सुबह उठ के एक्टिव कैसे होंगे, तालीम कैसे अपनी पूरी करेंगे? अग्रीड। तुम्हारा ये बच्चों के लिए जो कंसर्न है, दिस इज रियली कमेंडेबल। आई लाइक इट। थैंक यू मैम। मैम, एक और बात आपसे कर सकती हूँ?
ये जो फंड्स आप देती हैं मैम, ये बच्चों तक नहीं पहुंचते। हमें अंदर जाने दें, प्लीज दरवाजा खोलें। अच्छा, मैं बात करती हूँ एडमिन से। आई लुक इनटू इट डेफिनेटली। आई एम रियली ग्लैड मुझे किसी ने बताया कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू मैम। इस ऑर्फनेज से आगे का सोचो। तुम एक इंटेलिजेंट लड़की लगती हो और बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है मुझे तुम्हें। I'm happy here. चलो ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हें इससे आगे का भी सोचना चाहिए। तुम्हें बहुत पोटेंशियल है। मेरा कार्ड रखो और इसके बारे में सोचो, और अगर यू चेंज योर माइंड जस्ट लेट मी। हेलो जी अम्मी। तुमने इतनी देर लगा दी आज फिर? ये आपको बताया था ना, आज डोनर्स आ रहे थे स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो बेटा, सैलरी मिल गई तुम्हें? मैं बस में हूँ अभी। कुछ चाहिए आपको? अब बेटा वो आते हुए ना चिकन ले आना 2 किलो, और साथ में फ्रूट ले आना। तुम्हारी बहन आ रही है ना, और बहन वही रात को खाना इधर ही खाएंगे। ठीक है, ले आऊँगी। अच्छा सुनो बेटा, वो तुम पहुंच तो जाओगी ना अभी घंटे में, तो ऐसा कर लो कि कुछ समोसे ले आना और नमक पारे है, शाम की चाय के साथ खा लेंगे वो लोग। ठीक है, मैं लेती आऊँगी। वापस। आराम से बैठ। 2 किलो मुर्गी। तो तुम अभी तक खेल रहे हो? बस करो, जाओ अंदर, हाथ मुंह धोकर बैठो पढ़ने। तुम्हारी आप ही आने वाली हैं। हाँ भाई कुलसुम, आज चाय नहीं पिलाओगी क्या? क्यों नहीं पिलाऊंगी, आपकी बेटियों का इंतजार कर रही थी। नौशीन रात के खाने पर आ रही है और एमन समोसे ला रही, सोचा साथ में ही बना दूंगी। समोसों का तुम नहीं खाओगा हेमंत, वो याद रहा। मेरी दवाइयों को भी कह देती खत्म हुई है, पता तो है तुम्हें। हर काम मुझे ही याद रखना होता है ना, तो आप बता देते, अब बातें सुना रहे हैं मुझे। तो यूं कहो कुलसुम बेगम कि मेरी दवाएं तुम्हारे लिए अहम नहीं है, ठीक है? सच कहती है दुनिया कि मर्द जब तक कमाता रहे उस वक्त तक इज्जत रहती है। ऐसा भी नहीं कहा मैंने। हाँ रहने दो, ऐसा भी नहीं कहा। अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। वो वक्त याद करो जब मैं कमाता था तो फ्रिज हर वक्त भरा रहता था तुम्हारा। बस अब शुरू हो गए, इससे तो अच्छा था मैं चाय बनाकर दे देती। वालेकुम सलाम। Good afternoon, sir. Good afternoon, Atika. How are you doing today? Good, sir. How was your golf session? Amazing. वैसे I'm sure Sir Nawaz must have won the match. Of course. उनके होते हुए और कोई जीत सकता है? Of course. What's my schedule for the day? जी सर। सर अभी आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ज्वाइन करनी है। Okay. उसके बाद चाइनीज डेलीगेशन के साथ आपका लंच है। Okay. लंच के बाद आपका साइट विजिट है। एंड सर टुडे इज मिस माहिन्स बर्थडे। आप फिर भूल गए ना सर? Atika,
क्या आपको एक्चुअली लगता है कि मैं माहीन की बर्थडे भूल सकता हूँ? सर, आप हर साल भूलते हैं। Should I send her a bouquet then? Yes. Roses, long stems, and make sure they're red. Okay. Good morning. Wow. Don't tell me this. Lovely. Look at my son. Oh, zabardast. I'm very happy. हाँ सर, congratulations. I'm very happy. I'm very happy. I'm not just proud of you. Now I am jealous of you. इतनी बड़ी अचीवमेंट इस उम्र में, अरे ये तो मैं भी हासिल नहीं कर सका। After all, अली नवाज का बेटा हूँ। I love you. वालेकुम सलाम। जी, मेरा भाई आया है समर हफीज, आपके रेकॉर्ड में होगा। पेशेंट है यहाँ पे, हर महीने ब्लड लगता है। 10,000 रुपये। 10,000 कैसे? उन्हें यहाँ हॉस्पिटल डोनेट करता है ब्लड, आप चेक कर लें, हर महीने हम लोग आते हैं। फंड ना होने की वजह से इंतज़ामिया की जानिब से रिसोर्सेज महदूद कर दी गई है, इसलिए अब आपको समय के लिए खुद ब्लड अरेंज करना होगा। 10,000 रुपये? जी जी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं खुद यहाँ एक मुलाजिम हूँ, इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? आप मेरा एक काम कर सकती हैं प्लीज़? जी। आप स्लिप बना दें, मैं 10,000 अरेंज करके आती हूँ, उसको बस खून लग जाए। थैंक यू सो मच। हेलो जमाल, मैं तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। समर को ब्लड लगना है और 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम दे सकते हो प्लीज़? तो ये क्या चाय बनाई है? लेके जा इसको। Hello, beautiful. Congratulations, Rahim. Thank you. तो खबर आप तक भी पहुंच गई। आप ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, and it's big achievement. And thank you for these lovely flowers. लेकिन तुम्हें तो रेड रोजेस पसंद ही नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, फिर क्यों भेजे? When you know I don't like red flowers. नहीं भेजे ना तुमने? आतिका से भिजवाए ना?
I'm so sorry, Maheen. Actually, completely slipped my mind. अब देखो, मैगजीन पे ऐसे तो बंदा नहीं आ जाता ना. ठीक है, फिर मुझे भी भूल जाओ. You actually think मैं तुम्हारी बर्थडे भूल सकता? हर साल भूलते हो. एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए. वो भी आतिका ने प्लान किया होगा. उफ, इतना गुस्सा. गुस्सा नहीं, एक्सपेक्टेशन. Either way, गुस्सा हो या एक्सपेक्टेशन, प्यारी बहुत लगती हो. She smile now. For what? भाई साहब, वो ये चेन बेचनी है. इसके कितने पैसे देंगे आप? इसके आपको 50,000 रुपये मिलेंगे. 50,000? आजकल रेट कम हुआ है. ठीक है, बस जल्दी ला दें प्लीज. शुक्रिया. Happy birthday, my love. Thank you. We'll blow your candles. And sunflowers for my sunshine, not roses. So you remembered. Of course I do. बातें बनाना कोई तुमसे सीखे. और गुस्से में भी हसीन लगना कोई तुमसे. तबीयत ठीक है? इतना रोमांस. अच्छा, तो फिर नहीं होता मैं रोमांटिक? आप तैयार हो जाए पूरी जिंदगी एक अनरोमांटिक इंसान के साथ गुजारने के लिए. For your kind information, राहिम, आप एक अनरोमांटिक इंसान ही हैं. I thought you would say that. इसका भी बंदोबस्त किया है. Close your eyes. Now open them. Rahim, it's beautiful. Thank you. ये तो बस शुरुआत है. असली सरप्राइज तो अभी बाकी है. There's more. Please join me, my love. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम माय ब्यूटीफुल डॉल. कितना वेट कराया तुमने? हाँ, देखो मैंने कैसा अरेंजमेंट किया तुम्हारे लिए. ये तो राहिम से पूछे ना. राहिम, इस स्पेशल डे पे तुमने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया. Sorry, uncle. Come on, आ जाओ, आओ आओ. Happy birthday to you. Thank you. Many happy returns of the day. It's a small gift for you. Thank you. आज तो आप. मेरे ख्याल में बाकी बातें हम बाद में करते, पहले केक काटने. आइए. आ जाओ बेटा, आ जाओ. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
My food is really good. फूड को छोड़ो, ये बताओ नया प्रोजेक्ट कब लॉन्च कर रहे हो? नया प्रोजेक्ट? पापा अपने जुल्फिकार अंकल को भी काम की बात ऑफिस में करेंगे ना, अभी तो माहिन की सालगिरह, लेट्स सेलिब्रेट इट। समर की तबीयत खराब थी तो बता ही देती अम्मा, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। भाई नौशीन, रोटी ले आओ। जी लाई। एक तो ये गरम रोटी ना खाए ना तो हाथ रोक लेते हैं। हाँ हाँ दे जाके उससे। तुम्हें रोटी बना दूं बेटा? नहीं। भाई बंदा कोई साथ में सलाद वगैरह भी ले आता है, ये क्या खाली रोटी और सालन ला के रख दिया तुमने? अच्छा मैं बना के लाती हूँ, आप खाना मत रोके, मैं आ रही हूँ। अच्छा अरे मैं क्यों हाथ रोकने लगा? खाला खाना इतना अच्छा बनाती हैं कि बस। यानी सुबह से समर की तबीयत खराब है, पूछने की जहमत तक तो की नहीं तुमने, अब बैठे सलाद करो रहे हो। हालू मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेचारा आए दिन अस्पताल में ही तो होता है वो। अच्छा खैर बताइए तबीयत कैसी है उसकी? ये लो बेटा, बस थोड़ी देर हो गई। शुक्रिया खाला। रुकना कुलसुम, बात सुनो। क्या बात करनी है आपने? रोटी जल रही है मेरी, जल्दी बोले। यानी एक ही सोने की चेन थी मेरी बेटी के पास, खैर से तुम्हारे वो भी बिकवा दी। अम्मी जरा जाए। हाँ हाँ तुम गुजर जाओ बस। तो क्या करती? आप ही बताएं अभी साहब, क्या करती? इससे कम से कम ये तो होगा ना कि 2 महीने का उस बच्चे को ब्लड लग जाए। ये पैसे मैं समर के लिए संभाल के रखूंगी। आप ही बताएं कोई और हल है इसके अलावा तो बता दें आप। हाँ कोई हल नहीं है। अफजल को सलादें खिलाओ, नौशीन को भी मेकअप दिलाओ, समर का भी ख्याल कर लो। ख्याल नहीं करना है तो उस बच्ची का जो हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दे रही है उसका भी। अरे उसको कम से कम खाने की मेज पे तो बिठा दो, कुछ नहीं बचेगा वहां पे। जाने देंगे तो मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी ना। जाऊं मैं अब? जाओ मैं अब। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बहुत तंग करता हूँ ना आपको। ये तुमसे किसने कहा है? किसी ने नहीं, वैसे ही दिल में आ गया था। जिन लोगों से मोहब्बत हो ना वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते। उनकी शक्ल देख के दिल खुश हो जाता है। जैसे जब भी मैं तुम्हारी प्यारी सी शक्ल देखती हूँ ना, मेरी सारी थकन खत्म हो जाती है। ये सब कब खत्म होगा? अस्पताल जाना, घंटों तक बेड पे लेटकर ड्रिप को देखना, जिस्म में जाते हुए खून के एक एक कतरे को गिनना, कब खत्म होगा? बहुत जल्द, तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे और फिर हमें कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। I promise. अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुने। तुम्हारी बात सुनने के काबिल हो तो सुनो ना, बेवजह दिमाग ना खा मेरा। पर क्या है अम्मा, 15,000 ही तो मांग रही हूँ, दे दें प्लीज।
इतनी बेहिसी मत दिखाओ नौशी। ये पैसे कहाँ से आया तू जानती है, समर के लिए रखे हैं मैंने। तो आज तो खून लग गया ना उसको। जब अगली दफा आएगी तब तक तो एमन की तनख्वाह भी आ जाएगी। शर्म करो तुम। अच्छा मेरी प्यारी अम्मी, दे देना, कितनी मिन्नतें करवाएंगी। अच्छा छोड़ो ना मुझे, जानती हूँ मैं, जान नहीं छोड़ोगी। सच बताएं, कितनी अच्छी हो तुम अम्मा, कितनी। बस ना काम करने दो मुझे भी। तो मदद करो। नहीं रहने दे। क्या तुम्हें लगता है कि यूं मैनेजमेंट के खिलाफ जाकर तुम इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकती हो? शायद नहीं, लेकिन आवाज ना उठाकर मैं खुद को बेहिस नहीं साबित कर सकती। और वैसे भी आवाज उठाना मेरा हक है, मैंने तो सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया। मैं नहीं इन बच्चों के लिए बोलूंगी तो कौन बोलेगा? किसी ना किसी ने तो कुछ करना है। कैसी हैं आप? ठीक है, बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें लेने आया हूँ यार, घर ड्रॉप कर दूंगा, बैठो। पहले कभी तुम्हारे साथ गई हूँ मैं? अरे तो जिंदगी में पहली दफा बाइक पे बैठ जाओगी तो कौन सा अदाब आ जाएगा? मंगेतर हो तो मेरी। मंगेतर होने का ये मकसद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पे घूमती फिरूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अम्मी अब्बा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे जाओ। रोमानी को तो कभी जिंदगी में समझ नहीं आया यार। अरे बैठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो। माशा मत बनाओ, स्कूल है मेरा, वहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, इमेज खराब हो रहा है मेरा। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा इमेज खराब ना हो तो चुप करके बाइक पे बैठे। क्या है तुम्हें? सब देख। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। जमाल मुझे बस प्लीज घर लेके जाओ और आइंदा ना इस तरह मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। जो बात करनी है फोन पे करो या फिर घर आके अम्मी अब्बा के सामने करो। तो एक्चुअली मोमानी चाहती नहीं है ना कि हमारी शादी हो। उनको तुम्हारी ये सैलरी और तनख्वाह से लालच जो है। फिर तुमने वही रट लगाई है। मैं शादी के हक में नहीं हूँ। मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है अभी। अरे भाई मेरे भी हक है उनके ऊपर, उनका ख्याल रखूंगा मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ साथ। कल जब मेरा भाई अस्पताल में था और मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी और वो मरने वाला था, कॉल्स क्यों नहीं उठाई मेरी? हाँ, बाइक रोको, मुझे नहीं तुम्हारे साथ जाना। अरे बाइक रोको। मैं तुम्हें घर छोड़ रहा था ना यार। कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस बाइक रोको, इस गाड़ी के पीछे रोक दो प्लीज। वो चली जाओ। जरा प्लीज से बात करो ना मुझसे। मंगेतर हूं मैं तुम्हारा। मंगेतर हो ना तो मंगेतर की हद में रहो। जब हाथ पकड़ने का शरीक हक इख्तियार करोगे ना तब मुझसे आके बात करना। एमन, अब्बा आप उसे ना अपने अल्फाज में समझा लें, मेरे स्कूल ना आया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? उसने कुछ कहा है क्या? नहीं कहा नहीं, लेकिन बस वही शादी पे इसरार करता है और मुझे भी शादी नहीं करनी। बेटा अगर सच पूछो ना तो चाहता तो मैं भी यही हूँ, शादी हो जाए अब तुम्हारी। कि मैं नहीं चाहती ना, सब कुछ आपके सामने है। घर के हालात, समर की सेहत। मेरे लिए इस वक्त शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट है। ये बात तुम्हारे बाप की समझ में नहीं आएगी। हफीसा, आपकी बहन इस तरह से रुखसती कभी भी नहीं लेंगी। हाँ तो फिर किसने कहा था? क्यों लुटाए थे मेरी ग्रेजुएटी के रुपए अपनी बेटी की शादी पे? अगर तुम अक्ल से काम लेती तो कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास होता इसकी शादी करने के लिए। चाय पिए, चाय पिए, चाय पिए। क्या मतलब है लुटाना? अरे अपनी बेटी को जहेज ना देते हम लोग, और कौन सा बंगला और गाड़ी दे दी जो आज तक मुझे ताने देते हैं आप। अरे बंगला गाड़ी भी दे देती तुम, सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, दुनिया दिखावे के लिए सब कुछ कर देती। ये भी नहीं सोचा कि अभी एक बेटी बाकी है शादी के लिए, बेटे को कैंसर है और मेरी कोई आमदनी नहीं है, सब बर्बाद करके आराम से बैठ गई। हाँ डाल दे, सब कुछ मुझ पे ही डाल दें, अपने सारे गुनाह भी मुझ पे ही डाल दें। लोग क्यों लड़ रहे हैं? फिर मुझे शादी नहीं करनी तो आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? इतनी अच्छी चाय बनाई है मैंने, प्लीज पिए और बात खत्म करें। बेटा ये फोन बज रहा है तुम्हारा, देखो। मैं कहूँ कहाँ से आवाज आ रही है? जो सुनाई दे गया, कहाँ घुसा के रखा हो इस वक्त? हेलो मिस एमन, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से एनी बात कर रही हूँ।
आपको इन्फॉर्म करना था कि आपको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया है। क्या? क्यों? देखिए मिस एमन, मुझे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो मैसेज दिया गया था वो मैंने आप तक डिलीवर कर दिया है। नहीं, ऐसे कैसे? बिना बताए कोई नोटिस दिए इस तरह कैसे कर सकते हैं? थैंक यू मिस एमन। रायम, तुम्हें क्या लगता है कि हम ये डेडलाइन मीट कर लेंगे? ऑफ कोर्स पापा। ये जो रेजिडेंशियल टावर है ना, ये हाई एंड लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड 60% बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। गुड। अब इसे लॉन्च करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन की जाए। एक बात याद रखना राहिम, हकीकत से ज्यादा परसेप्शन की अहमियत होती है। लोग जो ख्वाब देखना चाहते हैं, हम वो ख्वाब उन्हें दिखाएंगे इस सोशल मीडिया कैंपेन से। बाबा आप जानते हैं सोशल मीडिया को लेके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ना ही मुझे पसंद है और ना ही मैं उसमें बिलीव करता हूँ। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ लाइज। ओके, कोई बात नहीं, आई विल हैंडल दिस। तुम वो जुल्फकार वाला प्रोजेक्ट जो है ना, उस पे काम शुरू कर दो। जुल्फिकार अंकल वाला प्रोजेक्ट? बाबा यू मीन हमारा प्रोजेक्ट? बाबा मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ जब भी आप उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम राहिम? वो दोस्त है मेरा, और अब तो रिश्तेदारी भी है उसके साथ। इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबा, रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों में से सिर्फ एक चीज मजबूत हो सकती है। सो प्लीज डोंट इन्वॉल्व हिम। जुल्फकार की मिनिस्ट्री की वजह से हमारा काम आसान हो सकता है। उसकी एक फोन कॉल की वजह से हम बिड जीत सकते हैं। बाबा हमारे रेट्स, हमारी स्ट्रैटेजीज वेरी स्ट्रॉन्ग, हम वैसे भी ये बिड जीत सकते हैं। राहिम, ओके, आई विल हैंडल दिस, डोंट वरी। आओ आज आओ। बाबा सीरियस अबाउट दिस, आप प्लीज। हेलो आफिया मैडम। Who is this? जी मैं वो एमन हफीज बात कर रही हूँ। आपने मुझे अपना नंबर दिया था। हाँ बोलो एमन। जी वो मैं जॉब के सिलसिले में बात करना चाह रही थी। आपने कोई बात की थी वो। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्द आलूद और तेज़ हवाओं का सिलसिला रात तक बरकरार रह सकता है। कराची में कल से सर्दी में इजाफे का इम्कान भी है। दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकती है। तेज हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ठंडी और धूल भी होने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे से। जी अरबाज। Good afternoon, sir. Good afternoon, Miss Atika. What do we have on the schedule today? Nothing much, sir. आज आप almost free. What? Why? Actually, sir, ख़राब मौसम की वजह से आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं। खराब? मुझे तो काफ़ी रोमांटिक लग रहा है। Anyway, मार्केटिंग से मिस्टर रज़ाक को मेरे ऑफिस में भेज दें। सर आज मिस्टर रज़ाक भी छुट्टी पे हैं और इनफैक्ट 50% स्टाफ आज नहीं आया।
तो फिर बाकी का 50% 100% काम करेगा, क्योंकि गेस्ट तो 200% आए हैं। राइट सर। तो आप भी जाए, आपको भी तो 2 लोगों का काम करना है। ओके सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। जी मॉम। एक लड़की आई होगी, एमन। एमन? अच्छी ब्राइट लड़की है, मैंने भेजा है। देखो अगर कहीं एडजस्ट हो सके तो उसको एडजस्ट करो। मॉम अनफॉर्चुनेटली एचआर तो आया नहीं है आज, मौसम ही कुछ ऐसा है तो खुद देख लो ना। ऐसा मॉम, जो मौसम के हालात हैं, आई डोंट थिंक शी विल बी एबल टू मेक इट। सर, बाहर एक लड़की आई है इंटरव्यू के लिए, मैम आफिया का रेफरेंस है। सेंड हर इन। चलो, नीरी लड़की है, मिलो उससे। ओके मॉम, आई लुक इनटू इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। थैंक यू सर। सो जी सर, मेरा नाम एमन हफीज़ है। यस एमन हफीज, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जी सर, ये मेरी सीवी है, इसमें क्वालिफिकेशन सारी। टीवी देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, अपनी जुबानी बताइए। जी सर, मेरा नाम एमन हफीज़ है। ये आप मुझे बता चुकी हैं। जी सर, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है एजुकेशन में, और 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, और उसके अलावा मैंने वॉलंटियर वर्क भी किया। अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन दोनों ही हमारे होटल में किसी भी जॉब के काबिल नहीं।